मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 गैस सिलेंडर मोफत दो गैस सिलेंडर मोफत दो। गैस सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने 50 रुपये की बढ़ोतरी करने के बाद आज मुंबई के गोरेगांव में एनसीपी एसपी गुट के गोरेगांव तालुका अध्यक्ष सचिन चौहान एवं अन्य पदाधिकारियों ने भाजपा सरकार का विरोध करते हुए आंदोलन किया। आइए नजर डालते हैं मुंबई न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट पर। मुंबई न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अली इनामदार। आज हम मौजूद है गोरेगांव पश्चिम में, जहां पर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गढ़ का यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ने 50 रुपया भाव बढ़ाने के बाद यहाँ पर आंदोलन छेड़ चुका है। हम उनसे जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो ये आंदोलन छेड़ा है सरकार के निषेधार्थ, उसके बारे में कुछ बताइए जनता को। मोदी सरकार तीसरी बार आई, अपेक्षा थी कि पहली बार उन्होंने कुछ अपने लोगों का काम किया रहेगा, दूसरी बार उन्होंने फिर से अपने लोगों का काम किया रहेगा, ये भी अपेक्षा है। अब तीसरी बार आए तभी भी वो अपने ही लोगों का काम करे। तो इस देश की जनता को वो बेवकूफ बनाना कब रोकेंगे, कब रुकेगा, ये हमारा सवाल है। आज विषय ऐसा है कि रिक्शा वाले को 2 रुपए हम कम देते तो बेचारा अपने को नीचे नहीं उतरने देते, क्योंकि उसके पूरे पैसे ये। आज केंद्र सरकार ने 50 रुपए गैस सिलेंडर के अंदर बढ़ाए। ये 50 रुपए लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये इस तरीके से अगर कोई 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 कमाने वाले व्यक्ति को अगर इस तरीके से ये विषय गरीबों का है। अमीरों के लिए आप 5,000 रुपए भी अगर सिलेंडर कर देंगे ना, तो अमीर लोग पैसा लाके वो गैस सिलेंडर, गैस पाइपलाइन सब करेंगे, लेकिन गरीब लोगों के जेब में पैसे आने के जो जरिए रहते कम रहते और उसकी मर्यादा कम रहती है। लेकिन कुछ लोग देखा जाता है कि जो गरीब लोग भी होते हैं इस तरीके से वो बोलते हैं कि अगर गैस 5,000 रुपए का एक बाटला होगा तो भी हम उसे खरीदेंगे। फिर आप ये आंदोलन कर रहे हैं गरीबों के लिए, तो फिर गरीब ही ऐसा बोलेंगे तो फिर आपके आंदोलन का क्या फायदा? देखिए, पहली बात ऐसी है कि इस देश के लोगों को, ये लोग तो गुमराह है ना। अगर देश के लोग कैसे रहते हैं कि हम जब गुमराह होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। ये दिन आएगा, अगर 10 साल के अंदर 400 रुपए का सिलेंडर 850 का हुआ, 10 ही साल हुए ना। 50 साल के अंदर अपने देश को आजाद हुए, 50 यानी 1950 के बाद 2014 तक तो सिलेंडर का रेट 420 रुपया, 410 रुपया था। आज 10 साल के अंदर ये सिलेंडर का रेट हुआ 850 रुपए, 53 रुपए। तो और कुछ दिन हुए तो ऐसे ही होना है, क्योंकि बाद में आप बोलने जाओगे तो कोई नहीं सुनेगा। कैसा रहता है, वक्त रहता है। लड़का अपना बड़ा हो जाता है, जब छोटा रहता है तो बाप का सुनता है, माँ का सुनता है। जब वो बड़ा होता है तो किसका भी नहीं सुनता है। तो वैसे ही सरकार को आपने एक बार बिठाया, दूसरी बार बिठाया, तीसरी बार बिठाया, अभी फिर भूल जाओ। पकड़ने को जाएंगे किधर? आपकी आवाज, गरीबों की आवाज सरकार तक जाती है ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं जाती। ये ढोंगीपना है। अगर सरकार को गरीबों की आवाज सुननी होती तो सरकार तब की सुन चुकी होती। लेकिन ये सरकार केवल अमीरों के लिए काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए, मध्यम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग लोगों के लिए ये सरकार काम नहीं कर रही है। इनके एजेंडा अलग है, इनके मंसूबे अलग है। अभी यहाँ पे आपने जो निषेधार्थ आंदोलन शुरू किया है, इसके बारे में मतलब जिस तरीके से 50 रुपया बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है ये आंदोलन का असर हो सकता है? देखिए, हमारा अधिकार है आंदोलन करना, लोगों को जागरूक करना। लेकिन लोग राजनीति में काम करने वाले हमारे जैसे लोगों को बड़ा समझते। ये नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक एक्टिविस्ट हूँ, तो आम आदमी क्या बोलता है, यार मैं तो आम हूँ, मेरी तो कोई ताकत नहीं बोलने की। वो अपेक्षा किससे रखता है? जो राजनीति में काम करने वाले मेरे जैसे लोग हैं, इनके जैसे लोग हैं, इनसे अपेक्षा करता है कि ये जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज नहीं है। मेरी भी इतनी कैपेसिटी है कि सिलेंडर 800 नहीं 1800 रुपए होंगे तो भी मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं लोगों के लिए आया हूँ। ये लोगों का विषय है और उनकी आवाज हम बन रहे, ये गरीबों की आवाज हम बन रहे, क्योंकि ये बेचारे 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा जब काम करते हैं ना, तभी उनको महीने का 10,000 रुपया कमाने को मिलता है, तभी उनको 15,000 मिलता है, तभी उनको 5,000 मिलता है। तो उनके पास इतना वक्त नहीं है। लोग ट्रेन पकड़ने में मर जाते हैं, क्यों? तो उसको जल्दी जाने का रहता है। तो कहां से सोचेगा? उसको, गरीब को अगर इतनी सोच होती थी और इतना वक्त रहता था तो फिर वो बेचारे बहुत आगे बनते थे। लेकिन वो नहीं कर सकते, तो उनकी आवाज बन के हम खड़े। इसके बाद का आपका जो पहल है, इसके बाद की क्या हो? ये हम सरकार को निवेदन देंगे कि आप तो सरकार को 850 नहीं, आप तो इतने बड़े हैं, वो गॉड गिफ्टेड है। तो सरकार ने सुनना चाहिए, सरकार ने लोगों की सुनना चाहिए कि भाई लोगों को फ्री में देना चाहिए। ये 50 रुपए वगैरह ये मत बढ़ाओ, लोगों को मुफ्त में दो सिलेंडर, तो लोगों को अच्छा लगेगा। गरीबों का जीवन सफल करो तो और अच्छा लगेगा।
थैंक यू सर। ये हमारे साथ थे सचिन चौहान जो राष्ट्रवादी शरद पवार चंद्र गुट के तालुका अध्यक्ष थे गोरेगांव से।